हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो सिपी कप से रिलेटेड है बिकॉज़ बहुत से पेरेंट्स को ये सवाल रहता है कि बच्चों को बॉटल कब देना है, सिपी कप कब देना है और जो रेगुलर कप्स होता है वो कब देना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि ये कब कब देना होता है और दूसरी चीज़ कि मैंने अपने बच्चों के लिए कौन से सिपी कप्स यूज़ किए थे। तो आइए देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी ये हो गया कि जो बच्चे स्टार्टिंग से माँ का दूध ले रहे हैं, जो बच्चे माँ का दूध स्टार्टिंग से पीते हुए आए हैं, जिन्होंने कभी बॉटल लिया ही नहीं है, तो उनको बॉटल कभी देना भी नहीं है। उनको सिर्फ सिपी कप देना है और नहीं तो रेगुलर कप्स देना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत मेसी, बहुत गंदा नहीं चाहते हैं, अगर उनका बार बार कपड़ा गंदा हो जा रहा है, बार बार वो गिरा दे रहे हैं कप से अगर पीते हैं तो आप उनको सिपी कप दीजिए। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप पूरे टाइम उनके साथ हैं और अगर आप जो मेस वो लोग करते हैं, जो गंदा करते हैं, उससे अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप उनको रेगुलर कप्स पे ही शिफ्ट कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ब्रेस्ट फेड बेबीज़ में पहला ऑप्शन है कि आप 6 महीने पे उनको सिपी कप्स दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके 1 साल तक उनको रेगुलर कप्स पे ले आइए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उनको डायरेक्टली ही रेगुलर कप्स पे ले आइए, उनको बॉटल भी मत दीजिए, सिपी कप भी मत दीजिए। जो सेकंड कैटेगरी आती है हमारी, जो बच्चे ऑलरेडी बॉटल से ले चुके हैं, जो बच्चों को बॉटल की आदत होती है। तो जिन बच्चों को बॉटल की आदत है उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि जितनी जल्दी हो सके बॉटल बंद करवा के सिपी कप और नहीं तो रेगुलर कप्स पर उनको शिफ्ट करा दीजिए। मैक्सिमम जो आप बॉटल यूज़ कर सकते हैं वो है 1 साल तक। 1 साल के बाद के बच्चों को बॉटल यूज़ नहीं करना चाहिए। अब वो क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए उसका मेरा एक अलग वीडियो है, आप आई लिंक पे जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बॉटल फेड बेबीज़ में आप 6 से 8 महीने पर उनको स्पाउट सिपर दीजिए, उसके बाद उनको धीरे धीरे करके स्ट्रॉ सिपर पे 1 साल तक ले आइए और उसके बाद 3-4 महीने देने के बाद आप रेगुलर कप्स पे दीजिए। और ऑप्शन नंबर 2 है आप डायरेक्टली रेगुलर कप्स दे दीजिए उनको। बहुत लोगों को लगता है कि सिपी कप जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है बच्चे के लाइफ में। ऐसा नहीं है। सिपी कप एक ऐसा माइलस्टोन है जिसको आप आराम से स्किप कर सकते हैं, जिसको आप आराम से छोड़ सकते हैं और डायरेक्टली उनको ब्रेस्ट फीड से रेगुलर कप्स पे ला सकते हैं या फिर फार्मूला फीडिंग यानी कि बॉटल फीडिंग से डायरेक्टली आप उनको रेगुलर कप्स पे ला सकते हैं। सिपी कप जो आते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉ वाला होता है और एक बिना स्ट्रॉ वाला होता है, यानी कि उसमें स्पाउट होता है। जैसे कि ये जो है ये स्पाउट वाला है, ठीक है। ये जो सिलिकॉन का होता है, ऊपर में रबर जैसा होता है, ये स्पाउट है, ठीक है। और जो दूसरा आता है वो आता है स्ट्रॉ वाला। तो आप दोनों में से कोई भी अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर आपको दोनों ही ट्राई करना है कि स्पाउट से बच्चा पीता है या स्ट्रॉ से पीता है, अगर एक साथ आपको ये ट्राई करना है तो एक और ऑप्शन आपके पास है, इस तरह का बॉटल जिसमें कि देखिए ये स्पाउट भी होता है और इसके साथ मुझे एक स्ट्रॉ भी दिया था, तो वो फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये चेंज कर सकते हैं इसको। तो इसका जो ये टिप है ये चेंज करके हम स्ट्रॉ डाल सकते हैं, तो ये स्ट्रॉ जैसा सिपर बन जाएगा। ये जो तीनों मैंने यूज़ किए हैं ये तीनों ही अलग अलग कंपनी के हैं और मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन तीनों से ही मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये जो मैंने यूज़ किया है ये मिमी का यूज़ किया हुआ है जिसमें कि स्पाउट भी है और स्ट्रॉ भी है। ये जो मैंने लिया है ये फिलिप्स एवेंट का लिया है, ये तो बहुत चलता है। सबसे इनिशियल जो फर्स्ट टाइम जो सिपर्स हम देते हैं वो मैक्सिमम बच्चे ऐसा ही लेते हैं, बहुत ही ईजी होता है। 1 साल के ऊपर बच्चों को क्या होता है कि अगर उनको अपने दांतों से इसको दबाना शुरू कर देते हैं, तो जैसे मेरे बच्चे ने भी यही किया है कि इसका होल बड़ा कर दिया है उसको दांत से दबा के, तो वो अब लीक होने लग गया है। तो यहाँ से कभी लीक नहीं होता है, ये ऊपर से क्योंकि उसने काट दिया है उसको तो वो लीक हो रहा है। तो आप उसके लिए वो सिचुएशन ही मत आने दीजिए। आप जैसे ही बच्चा ये करने लग जाए, जैसे ही बच्चा उसको चबाने लग जाए, उसको दबाने लग जाए, तो आप इसको हटा दीजिए, इस बॉटल को। आप डायरेक्टली बच्चे को कप में शिफ्ट कर दीजिए, जो रेगुलर कप्स होते हैं हमारे, आप उसमें शिफ्ट कर दीजिए बच्चों को। जो स्ट्रॉ वाला जो सिपर है वो मेरा फिशर प्राइस का है। तो इसमें एक एडेड एडवांटेज ये है कि इसमें इनका ग्लास अलग से है। तो क्या होता था, ट्रैवलिंग के टाइम पे मुझे बहुत फ़ायदा होता था इससे, क्योंकि अगर बच्चा पीते पीते गिरा देता है कभी, तो ये चीज़ उनका स्टेरिलाइज नहीं रहता है, तो फिर मुझे पिलाने में नहीं बनता था। तो मैं इसका ग्लास निकाल के उसको पानी भर के दे देती थी। तो इस तरह से ये मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज था, तो मैं इसको ट्रैवलिंग में बहुत यूज़ करती हूँ। तो बेसिकली आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जितनी जल्दी हो सके उनको कप्स इंट्रोड्यूस करा दीजिए, रेगुलर कप्स जिससे हम पीते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ज़्यादा से गिराएंगे बस, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
दूसरी जो चीज़ का ध्यान रखना है वो है बॉटल मैक्सिमम आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, 1 साल से ऊपर बच्चे में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है, अगर आप सिपी कप यूज़ कर रहे हैं, अगर तो सिपी कप्स को भी आप धीरे धीरे करके 1 साल या मैक्सिमम 1 साल 2 महीने का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद बंद करा के आप रेगुलर कप्स देना स्टार्ट कर दीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।